गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एक के राज और आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सेकंड सिटिंग का गणित का जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की। तो यह सेट आपका ई है, तो ई सेट का आप क्वेश्चन है, आपका कोई भी सेट हो आप उसका आंसर इसके क्वेश्चन को आगे पीछे करके मिला सकते हैं। तो चलिए टाइम को विलम्ब न करते हुए आपको एक एक करके सही क्वेश्चन का सही जवाब बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि एक घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना है तो इसका विकर्ण जो होगा वो 10√2 होगा, यानी पहला का आंसर ए होगा। दूसरा का आंसर किसी घटना की पी है तो इसका सही होगा p-1, यानी दूसरा का आंसर बी होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एक आंकड़े दिया हुआ है 12, 17, 81, तो इसका परिसर होगा ऊंच सीमा निम्न सीमा, तो 81-12 यानी 69 इसका आंसर, यानी 3 का आंसर डी होगा। चौथा लिखा है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा इतना है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 6l² होगा, यानी इसका सही जवाब जो होगा चौथा का वो आंसर होगा बी। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए, इसमें बहुलक पूछ रहा कि आंकड़े का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक जो ज़्यादा वाला होता है, तो चलिए इसका सही जवाब 9 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन होगा। 16 का सही जवाब डी होगा, 6 का सही जवाब डी होगा। 7वां है निश्चित घटना की प्रायिकता, तो 1 होगा, यानी सही जवाब 7वां का सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आप आइए 8वां देखिए। 8वां पूछ रहा कि एक शंकु की त्रिज्या इतना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो इसका सही जवाब देखिए, इस सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगा के निकालेंगे तो आएगा 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 होगा, यानी सही जवाब 9वां का डी होगा। 10 का जो सही जवाब है तो आकृति का है, इसका जवाब सही होगा 55 डिग्री, यानी सही जवाब 10वां का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि कोण पी डिग्री है, त्रिज्या आर है, तो त्रिज्यखंड के कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा क्षेत्रफल πr² p/360। उसमें परिधि पूछ लिया गया था फर्स्ट सिटिंग में, इसमें क्षेत्रफल पूछा है, तो आप जान लीजिए कि 11 का सही जवाब बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है जिसका सही जवाब है अंतर इतना दिया हुआ है तो तीसरा कोण और दो कोणों के बराबर है। अगर इसको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं इस प्रकार, तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा 20, 70 और 90 होगा, तो 12 का क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा। उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, एक चित्र दिया हुआ, तो इसमें आप थेल्स प्रमेय की मदद से निकाल सकते हैं, तो इसका सही जवाब जो आएगा वो बी आएगा 2.4। देखिए इस प्रकार निकलेगा, तो 13 का सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, तो 14 में कह रहा है कि यदि वो केंद्र वाले वृत्त जो है टी ए तथा टी बी है तो कोण 70 है, तो कोण ए ओ बी का जो मान आएगा, तो देखिए इस प्रकार चित्र बनाएंगे और निकल जाएगा 110 डिग्री, यानी जो 14 का सही जवाब होगा वो बी होगा। 15 में पूछ रहा है कि किसी वृत्त के व्यास दोनों सिरों को खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होता है, देखिए चित्र में दिखाया भी गया है, तो 15 का सही जवाब ये होगा। 16 में जो पूछ रहा है तो ये तिर्यक कोण वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब अल्फा = 20 आएगा, यानी यहाँ पे जो 16 का आंसर होगा वो सी होगा, करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो है जो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसका सही जवाब 8 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि इधर से कट जाएगा ये दोनों चेंज कर देने के बाद। उसके बाद ये देखिए 9 में एक आकृति पूछा है। सेकंड सिटिंग में आकृति से रिलेटेड लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 19 नंबर का जो सही जवाब होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर में है कि सेक 60 के बराबर होगा तो कौशिक 30 होगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है, तो चलिए इस प्रकार 20 का सही जवाब ए होगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पूछ रहा है कि 45 और 60 का मसा क्या होता है, तो मसा जब यहाँ निकालेंगे तो इसका 15 डी आएगा, तो सही जवाब 21 का डी होगा। 22 में देखिए इसका घात देखेंगे तो घात 2 है, तो 22 का सही जवाब 2 होगा। 23 में 0 × 7 के पावर रेकरिंग को चेंज करेंगे तो आएगा 7/9, यानी सही जवाब इसका, आप इसका ऑप्शन से भी बना सकते थे, तो सही जवाब इसका 23 का ये होगा। और 24 का जो सही जवाब होगा वो 0 होगा, क्योंकि F1 का मान वहाँ पे रखेंगे तो सोल्यूशन करने के बाद 0 आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि π/3 या पाई कोई भी पूछे, आपका सही जवाब अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी 25 का आंसर बी होगा।
26 में शून्यांकों का योग पूछ रहा है तो माइनस बी बटा, यानी इसका सही जवाब 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका मान, तो एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी सही जवाब जो 27 का होगा वो बी होगा। उसी प्रकार 28 नंबर जो है, 28 नंबर में पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही जवाब बाई प्लस 3y² आएगा। चलिए, तो 29 का जो सही जवाब होगा वो एक्स बाई के मान सोल्व करेंगे तो 0 0 आएगा। इसी पर यानी सही जवाब इसका बी होगा। 30 का एक समांतर श्रेणी है, सर्वांतर दोनों को जब घटाएंगे तो 1/2 आएगा, यानी इसका सही जवाब 30 का होगा, वो सी होगा। 31 में पूछ रहा है कि 144 अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार निकालेंगे तो निकालने के बाद जो मेरा सही जवाब आएगा वो 4 आएगा, यानी 31 का सही जवाब सी होगा। 32 में पूछ रहा आप परिमेय संख्या, तो √17 का परिमेय संख्या, क्योंकि इस सबको जब हम निकालेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो 41 एक अभाज्य संख्या है जिसको अपने छोड़ के किसी से भाग नहीं लगता, उसमें 13 पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में पूछ रहा है कि दो समांतर संख्याओं का मसा क्या होता है। तो समांतर संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है, तो 34 का सही जवाब डी होगा। और 35 का जो सही जवाब होगा वो आपका निकाल देने के बाद 1 12 16 इतना कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होगा यहाँ पर थोड़ा सा देखिए निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो 1/12 भी हो जाएगा, तो यानी इसका सही जवाब ए होगा, क्योंकि 32 16 32 नहीं होता है, तो सही जवाब जो 35 का होगा वो ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन परिमेय संख्या है जे पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या तो 1/12 ही होगा, यानी सही जवाब जो होगा 33 का वो ये ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, ये गलत यहाँ पे 32 लगाया हुआ है, इसका सही जवाब ए होगा। 1/144 बराबर है 44 से। 36 का जो सही जवाब होगा वो टिप्पी होगा। इसी प्रकार आप 37 का जवाब देख रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका सही जवाब जो होगा 39/243 होगा, क्योंकि इसमें 5 और 2 का गुणज नहीं आ रहा है। फिर 38 नंबर में है कि बहुपद इतना का शून्यांकों का योग क्या होगा। तो शून्यांकों का योग 14/5 कैलकुलेट करके बाद आता है, तो 38 का सही जवाब सी होगा। उसके बाद 39 में कह रहा है तो हमेशा यह परिमेय संख्या ही रहेगी, यानी 39 का सही जवाब बी होगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर का रहा है इतना का शून्यांक क्या होगा, बराबर ले जाएंगे तो 11 आएगा, यानी √11 और मायने बहुपद इतना का शून्यांक है तो शून्यांक होगा एक √11 और एक -√11, यानी सही जवाब इसका डी होगा, वहाँ गलत लगा हुआ है बी। और यहाँ पे आते हैं 41 में, तो इसका सही जवाब 45 डिग्री ही आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 में, तो 42 में डी एक वृत्त है, तो उसका जो क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो इसका सही जवाब डी आता है, यानी πd²/4, यानी आंसर इसका सही जवाब होगा 42 का डी। 43 में कह रहा है कि ये देखिए एक आपका ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही जवाब आएगा तो इसका सही जवाब आएगा 18। इस प्रकार फिर थेल्स परमेय से हम निकालेंगे। फिर अब यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो आयतन आप जानबे करते हैं कि 4/3πr³ होता है, यानी सही जवाब जो 44 का होगा वो ये होगा। फिर अब आइए 45 नंबर में, 45 नंबर पूछ रहा है कि 2 खंबे हैं, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब सोल्व करने के बाद जो आएगा वो 10 मीटर ही आएगा, यानी 35 का सही जवाब ए होगा। 46 का एक माध्यिका है, माध्य है, बहुलक है, तो इसका सही रिलेशन होगा x - z, यानी सही जवाब इसका ए होगा। तो चलिए 47 में 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो देखिए 5 15 35 15 एक क्या होगा 16, यानी 47 का सही जवाब डी होगा। 48 में पूछ रहा है कि साइन, तो यहाँ पूछ रहा है यानी इसका सही जवाब जो cos थीटा बराबर होगा वो आपका 1 - y² होगा, यानी 48 का सही जवाब सी होगा। 49 का जो सही जवाब होगा वो थेल्स परमेय होगा, चलिए 49 का सही जवाब बी होगा। 50 का जो सही जवाब 21 होगा, आप देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं πr² थीटा, इस प्रकार 21 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि द्विघात समीकरण विवेचक निकालना है। तो विवेचक होता है b² - 4ac, देखिए यहाँ पे सोल्व किया हुआ, तो सही जवाब इसका 25 आ जाएगा। 52 का सही जवाब आप जान रहे हैं डायरेक्ट सूत्र है, तो इसका सही जवाब बी होगा। 53 का सही जवाब देखिए ये भी सूत्र है -b बराबर, सही जवाब इसका डी होगा।
उसके बाद 54 में देखिए, 54 का इसका कैलकुलेट करके जब हम निकालेंगे सेवन्थ पार्ट, तो इसका सही जवाब -26 आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। उसके बाद 55 का जो सही जवाब होगा, तो सेक स्क्वायर, ये डायरेक्ट सूत्र ही है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। फिर ये भी देखिए 56 का भी सूत्र होगा, सेक थीटा, यानी इसका ही जवाब सी होगा। फिर यहाँ पर मूल बिंदु से देखिए इसका दूरी जब हम ज्ञात करेंगे तो -12 भुज आएगा, इसका भुज पूछ रहा है, तो 57 का सही जवाब ए होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, 58 का सही जवाब 2 tan 50 डिग्री ही होगा, यानी चेंज करेंगे तो 50 आ जाएगा। चलिए उसी प्रकार 59 का जो सही जवाब होगा बाई अक्ष के दोनों ओर होगा, यानी सही जवाब इसका डी होगा। 60 का सही जवाब देखिए साइन ए होगा, ये सूत्र है, कट जाएगा कॉस से कॉस। उसके बाद 61 का जो सही जवाब होगा 7वां पद होगा, देखिए कैलकुलेट करके निकाला गया -5। उसके बाद देखिए यहाँ पे 62 का जो सही जवाब होगा, ये 62 का सही जवाब सी होगा। ध्यान से देखिए, ये जो है समांतर श्रेणी नहीं होगा, इसका सार्वंतर बराबर नहीं होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 63 है, तो पूछ रहा है कि एक सच पर, तो एक सच पर जो होगा, तो हाँ 0 से जब हम इसका निकालेंगे तो इसका सही जवाब आएगा 3√5, यानी ये 63 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि इतना पद स्थित है, मतलब कौन सा में है, तो देखो दोनों धनात्मक है, तो धनात्मक प्रथम पद में आ जाएगा, यानी सही जवाब ये होगा। उसके बाद 65 का सही जवाब कैलकुलेट करने के बाद 2 इतना आता है। हमने सारे क्वेश्चन को कैलकुलेट किया है, उसके बाद आपको रिजल्ट है, तो यहाँ पर सी होगा। उसके बाद 66 का क्वेश्चन नंबर जो है मूल बिंदु से दूरी का रहा है, तो सीधे आप मूल बिंदु 0 0 होता है, तो उस आधार पर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सीधा सीधा हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब जो होगा ए हो जाएगा। उसी प्रकार हम 67 क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे इस प्रकार, तो प्राप्त होगा इसका -63, यानी सही जवाब 67 का सी होगा। 68 का सही जवाब सी होगा। और 69 देखिए, 69 देखिए, इसका सही जवाब 24 होगा कैलकुलेट करने के बाद। उसके बाद 70 नंबर जो क्वेश्चन है, 70 नंबर जो क्वेश्चन है देख लीजिए, ये आपका सिद्ध करने के लिए है। तो यहाँ जब सिद्ध करते हैं तो इसका जो सही जवाब आता है वो आपका 90 आ जाएगा। उसी प्रकार 71 देखिए सूत्र है, तो इसका सूत्र का सही जवाब ए होगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा कि tan, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी 45 डिग्री होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, 72 का सी होगा। 73 में देखिए उससे भी इजी दे रहा है, इसका tan थीटा आप जैसे त्रिकोणमिति के पहला चैप्टर में पढ़े होंगे, तो इसका सही जवाब 8/15 होगा, यानी बी होगा 73 का। 74 में देखिए घड़ी वाला आ गया, तो घड़ी 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका 74 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है, 75 में देखिए 6 अभाज्य संख्या, तो इसका सही जवाब 5 होगा। उसके बाद 76 देखिए सूत्र है, इसका सही जवाब 0 होगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 77 में देखिए डायरेक्ट इसका होगा, इसका जवाब 1/2 नहीं, इसका सही जवाब 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 78 में इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका सही जवाब 2 निकल के आता है, यानी 78 का सही जवाब सी होगा। उसके बाद 79 में देखिए 2 पासा उछाला गया, 1/6 होगा। यह क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो इसका सही जवाब सी होगा। 80 का देखिए 1 होगा, इसका मान जब 90 रखेंगे तो 1 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 81 का फिर एक चित्र से रिलेटेड पूछा। हमने बार बार कहा है कि इस परीक्षा में, इस शिफ्ट में चित्र से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही जवाब बी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर में आप डायरेक्ट इसका सूत्र बैठा सकते हैं, तो सूत्र पर बैठ कर इस सही जवाब इसका ए निकल कर आएगा। उसके बाद 83 में देखिए इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि सारा को कन्वर्ट करेंगे तो एक दूसरे के गुणज हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखिए डायरेक्ट सूत्र है, इसका सही जवाब बी होगा। ये देखिए बच्चा गलती लगा दिया है। अब वहाँ पे 85 देखिए, 85 में 45 डिग्री है, मान रखेंगे डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, 1 आ जाएगा, इसका सही जवाब 85 का सी हो जाएगा। 86 में देखिए डायरेक्ट में यहाँ पे मान रखना है, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, यानी सही जवाब इसका। ऐसे 86 का फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा था साइन थीटा का मान पूछा था, जिसका मान आंसर 1/2 हुआ था। यहाँ पर आंसर √3/2 होगा, क्योंकि cos थीटा है, तो 86 का सही जवाब ये होगा। 87 में देखिए आपका एकदम ईजी है, परिधि पूछ रहा है, तो 22 यानी 44 सेंटीमीटर आएगा, यानी 87 का सही जवाब सी होगा। 88 में देख लीजिए डायरेक्ट पूछा है कि ये दोनों का कैलकुलेशन करना है, तो इसका सही जवाब cos थीटा ही आएगा। अब चलिए 89 का सही जवाब 30 डिग्री आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। फिर ये देखिए 90 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो 9 कॉमा ले लेंगे, तो इसका सही जवाब 9 ही आएगा, नहीं फिर माइनस में आएगा, क्योंकि इसको पलट देंगे, तो पलटने के बाद इसका सही जवाब जो आएगा -9 आ जाएगा। और 91 का जो सही जवाब आएगा वो देखिए डी आएगा,
इसको कैलकुलेशन करने के बाद जब मान बैठाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुना के का मान पूछ रहा है, के का मान इसका 6 होगा। 93 नंबर में जो इसका सही जवाब होगा वो सी होगा। और 94 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि ऐसे तो इसका बहुपद एक ही बनेगा, लेकिन अंदाज से लग रहा है कि 2 शून्यंक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डॉट है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर करें। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में समीकरण का मूल 2 है, तो दूल किसका होगा? इसको कैलकुलेट करने पर ही 2 आएगा, यानी सही जवाब 95 का डी होगा। 96 का सही जवाब ए होगा, सिर्फ एक ही होगा। 97 का सही जवाब -8 होगा, यानी डी देखिए यहाँ कैलकुलेट करने के बाद प्राप्त होता है। उसी प्रकार 99 का जो है वो आपका देखिए इस प्रकार कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेट करने पर इस सही जवाब जो निकल कर आता है वो बी होगा 98 का। 99 का देखिए इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर जो प्राप्त होगा सही जवाब 38 होगा, यानी इसका जवाब बी होगा। और 100 का जो सही जवाब होगा x बराबर 0 होगा, यानी बाई एच पर समीकरण x बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो चलिए हमने आपको सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उसका सेट नंबर ई बताया, और हम आशा करते हैं कि आप लोग का अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर सही होगा। आप हमारे कमेंट में जाके बताइए कि हमें इतना आंसर सही हो रहा है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं ताकि हम सुधार करके अच्छा से बना सकें। थैंक यू।